अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें इस्लामाबाद क्यों रहना चाहिए या हमें क्यों शिफ्ट हो जाना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ मंथ्स पहले, जो कि बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, और उससे रिलेटेड मुझे बहुत सी क्यूरीज आती हैं कि यहाँ पर अकोमोडेशन कैसी है, कल्चर कैसा है, स्कूलिंग कैसी है, कौन से बिजनेस, कौन से जॉब्स जो हैं वो यहाँ पर अच्छी रहेगी, तो उसके बारे में हमें गाइड करें। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट उन चीजों के बारे में बताऊंगी जो चीजें पहले मिस हो गई थी या जिनसे रिलेटेड मुझे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो का पार्ट बना दिया जाए जिसमें उन सब लोगों की हेल्प हो सके कि आपको यहाँ पर कैसी कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं आपके बजट के हिसाब से। तो वीडियो को डिटेल में जरूर देखिएगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए। तो जो लोग हमारी तरह होते हैं कि जिनको रिस्क लेना पसंद है या फिर जो चाहते हैं कि हम बेटर की तरफ जाएं, तो अगर आप भी वैसे हैं तो फिर आपके लिए ये जो सिटी है ये बड़ी आइडियल है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि किसको शौक नहीं होता कि वो इस्लामाबाद में आए रहे या यहाँ के माहौल के बारे में जाने। क्योंकि इस्लामाबाद एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ का कल्चर, इन्वायरमेंट सबको पसंद आता है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि यहाँ शिफ्ट होना चाहते होंगे। तो सबसे पहले इसके यहाँ पे शिफ्ट होने के एडवांटेजेस क्या होंगे आपको, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल्चर की। यहाँ पर जनरली मेरा ख्याल है कि कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है लोगों का। यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से आए हुए हैं, और कोई जॉब के लिए आया हुआ है, कोई बिजनेस के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर लोगों की जो बिहेवियर है, लोगों का जो कल्चर है, वो काफी मुझे बेटर लगा। मैं कंपेयर करती हूँ इस्लामाबाद को लाहौर और फैसलाबाद से, क्योंकि लाहौर में मैं पैदा हुई, मेरा स्कूलिंग, कॉलेज, हर चीज लाहौर में रही। इस वजह से मैं वहां पर मेरा एक बहुत लाइफ का टाइम जो है वो गुजरा हुआ है। इस वजह से मैं फैसलाबाद को कंसीडर करती हूँ। और दूसरा अगर मैं कंसीडर करूँ तो लाहौर को, क्योंकि लाहौर भी हमारा आना जाना, क्योंकि मेरा ननियाल वहां पे था, हमारा आना जाना बहुत रहा। मेरी मदर जो है वो लाहौर की हैं और अभी भी स्टिल वो वहां पे रह रही हैं। तो मैं इन दो शहरों को हमेशा इस्लामाबाद से कंपेयर करती हूँ। उसके बाद अगर आप कंपेयर करना चाहें, आप जिस भी अपनी सिटी से हैं, आप कंपैरिजन में लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली लोगों का कल्चर अच्छा है। यहाँ के लोग बड़े ही मैनर्ड हैं, कल्चर्ड हैं, और लोगों को अपनी रेपुटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल है। इसके अलावा यहाँ पर कोई फजूल तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होते। नेबरहुड आपका कैसा है बड़ा डिपेंड करता है। और अगर आप ऐसे नेबरहुड में रहते हैं जहाँ पे लोग जनरली लड़ने वाले हैं और आपका नुकसान करने वाले हैं, तो ऑफकोर्स वो मुफ्त की कोफ्त होती है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ती है। यहाँ पे ये सिस्टम मैंने कम देखा है। मैं अभी फिलहाल डीएचए में रह रही हूँ, और बहरिया टाउन का भी काफी ज्यादा एक्सपोजर है हमारा। और इसके अलावा मैं G11 में भी रह चुकी हूँ, E11 में भी रह चुकी हूँ। लाइक 4 जगहों पे हम लोग का रहना हुआ है इस्लामाबाद में। और मैं पिछले तकरीबन, हम लोग मेरा ख्याल है 6-7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं जो लड़ते झगड़ते हैं या आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये आइडियल सिचुएशन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लोगों को किसी के कामों में किसी को कोई इंटरफेयर नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि लोग दूसरों की लाइफ में घुसते नहीं हैं, तो वाकई ये सच्ची बात है। इसका अगर बैड पॉइंट, इस पॉइंट में मैं अगर निकालूं तो मैंने बहुत सफर किया है। जब मैं शुरू शुरू में इस्लामाबाद आई थी, कोई मिलता ही नहीं था किसी से, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं ऐसी बंदी थी, या हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से थे कि हम लोग मिलने मिलाने वाले, दोस्तियां करने वाले, नेबरहुड में इंटरेक्शन वगैरह। तो जब मैं यहाँ पे आई ना, मैंने इस चीज की कमी देखी कि कोई किसी से मिलता ही नहीं है। लेकिन अब मैंने इस चीज को फील कर लिया है, जब से स्पेशली बच्चे हुए हैं और मैं अपनी लाइफ में बिजी बहुत ज्यादा हो गई हूँ। तो मैंने फील किया है कि वाकई ये चीज फिर, क्योंकि यहाँ पर जनरली सब लोग ऐसे हैं जो कुछ कोई ना कोई जॉब्स कर रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा लेडीज भी जॉब कर रही होती हैं, अगर नहीं कर रही होती तो वो घरों में अपनी चीजों में इतना बिजी हैं कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना या दूसरों को टाइम देना इतना वो जरूरी नहीं समझते। एक लिहाज से ये चीज बुरी है, लेकिन एक लिहाज से बहुत अच्छी है कि आपको अपने लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है, आपको अपने बच्चों के लिए टाइम मिल जाता है, अपनी जॉब या अपने बिजनेस के लिए टाइम मिल जाता है। तो अगर इसका कोई बैड पॉइंट ये था शुरू में जो मुझे लगता था, लेकिन अब मुझे इसका प्लस पॉइंट लगता है कि ठीक है, हमें जिस तरह की लाइफ हो चुकी है, तो ऑफ कोर्स किसी के लिए टाइम निकालना काफी मुश्किल होता है।
तो सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। हाँ, कभी-कभी गेट टुगेदर्स होते हैं। अगर आपने कोई अपना यहाँ पे सोशल सर्कल बनाया हुआ है, कोई फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स कभी-कभार आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो बड़ी अच्छी प्लेजेंट सी मीटिंग्स होती हैं जिसमें आपको आप एंजॉय भी कर लेते हैं और बड़ी कम लोग एक दूसरे का टाइम जो है वो टेक करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कल्चर की, कल्चर में ही, तो यहाँ पर जनरली लोग मैंने देखा है कि एक दूसरे को घूरते नहीं है। आप जिस तरह की मर्जी ड्रेसिंग कर लें, आप जिस तरह मर्जी हालत में बाहर चले जाएं और आपने जाना है, अगर आप उठे हैं सुबह, आपको कुछ चीज लेने जाना है, आप अपनी गाड़ी निकाले निकल जाएं, तो यहाँ पर लोग किसी को जज नहीं करते, किसी को देख के घूरते नहीं है कि सर से पांव तक उसने क्या पहना है, कैसी ड्रेसिंग की है। यहाँ पे बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं लड़कियां। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। जबकि फैसलाबाद, लाहौर में इंसान थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करता है या थोड़ा सा हेजिटेंट फील करता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर लेता है। क्योंकि मैंने अभी भी, मैं अगर फैसलाबाद लाहौर में जाऊं तो ऑफ कोर्स मुझे बड़ा सोच समझ के घर से बाहर निकलना पड़ता है कि मैं कवर होनी चाहिए हूँ, या लोग मेरी ड्रेसिंग को देखकर या मुझे देखकर क्या लाइक सोचते हैं और मुझे जज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में मैंने इतने सालों में ये चीज नहीं देखी। तो नॉर्मली यहाँ पर लोगों का जो कल्चर है ना, वो बड़ा ही ज्यादा अच्छा है। मुझे पसंद आई है यहाँ की बातें बहुत सी, कि हर कोई अपने काम से काम रखता है, और लेकिन किसी की लाइफ में इंटरफेयर और किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचता। बस लोगों को अपनी पड़ी हुई है, सब बिजी रहते हैं, इसलिए सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैं बेस्ट कहूंगी, क्योंकि हमेशा से जब हम लोग फैसलाबाद लाहौर में रहते थे, मुझे इस्लामाबाद हमेशा से अट्रैक्ट करता था। और अभी भी देखा जाए तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है, इस्लामाबाद, मरी और इस तरह की जगहों पे। वो इसीलिए कि लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ की ब्यूटी की वजह से, यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से। तो एनवायरनमेंट ओवरऑल बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जो कि मेरा ख्याल है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको ग्रीनरी बुरी लगती हो, जिसको इस तरह का ये जो माउंटेन्स हैं, हिली एरिया है, ये ना पसंद हो। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर रहना, हमें तो आप यकीन करें कि मैं इस एरिया में तकरीबन हम लोगों को 4 साल हो गए हैं, और मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं अपने एरिया को देख के अपने हस्बैंड को कह रही होती हूँ कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग जन्नत में रह रहे हैं। और वाकई ये बात सच है। एनवायरनमेंट जो है, ग्रीनरी जो है, नेचर जो है, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट होता है। आप बड़ा अच्छा फील करते हैं और आपका दिल खुश हो जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है देख के। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी रीजन है कि यहाँ के लोगों के इतना पॉजिटिव होने की, कि यहाँ पर नेचर से वो इतना करीब है और इन्वायरमेंट इतना अच्छा है। यहाँ पर 4 दिन अगर सख्त गर्मी पड़ती है इस्लामाबाद में, तो 5वें दिन बारिश लाजमी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, यहाँ पर आंधियां नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर सारा ग्रीनरी इतनी ज्यादा है। तो यहाँ पर मैंने इतने सालों में ऐसा नहीं देखा जैसे लाहौर और फैसलाबाद में हुआ करता था, कि अक्सर एक गर्मियों में मौसम होता है कि एकदम आंधी आती है और गर्द अपने साथ लेके आती है, तो वो घरों के अंदर आ जाती है, फिर आपको इतनी क्लीनिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पर इतने सालों से रह रही हूँ और मैं ये चीज फील कर रही हूँ कि यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आंधी वगैरह आए और घर में इतनी ज्यादा गर्द आ जाए और उसको आपको फिर पूरा दिन लग के साफ करना पड़े। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है और ये हर किसी को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि अपना पूरा शहर छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए। तो इन्वायरमेंट और कल्चर, वो तो इंसान वो इस तरह की चीजें जिसपे कंप्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की आपको जॉब बड़ी अच्छी मिल जाती है। अगर आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। वो चाहे मैं बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आप पीएन है कोई, ठीक है, तो यहाँ पर एक पीएन की जो सैलरी है वो 30,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिसेप्शनिस्ट हैं, तो यहाँ पर 40-50,000 से कम पे कोई भी रिसेप्शनिस्ट नहीं हायर होती।
ठीक है। उसके बाद अगर आप अच्छा पढ़े हुए हैं, आपकी जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कंप्यूटर की स्किल्स अच्छी हैं, आपने सॉफ्टवेयर में कुछ किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब्स यहाँ पे हैं। आप को लोग अच्छा पे करते हैं क्योंकि जनरली यहाँ का असूल है या यहाँ का एक माइंडसेट है कि आप अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो आपको अच्छा पे किया जाएगा। वो चाहे कोई पीएन हो, कोई रिसेप्शनिस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब हो, कोई इंटेलेक्चुअल जॉब हो, तो यहाँ पर हर तरह की जॉब में अच्छा ही लोग पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो अच्छा पे करने वाली है। उनको काम अपना अपने हिसाब से चाहिए और वो फिर आपको अच्छा पे कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इवन मेड्स की जॉब जो है वो बड़ी अच्छी है। लाइक यहाँ पर अगर आप डिफरेंट कंपनीज बनी हुई हैं जिनके लाइक थ्रू आप मेड्स वगैरह की जॉब, अगर बहुत सी ऐसी लड़कियां जो डिजर्विंग हो या जो इस तरह का काम करना चाहती हैं तो उनको बड़ी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। और एजेंसी के थ्रू अगर आप ये काम करते हैं तो आपको 25,000 पर मंथ पे सैलरी मिल जाती है, जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ी सफिशिएंट है। बाकी शहरों में अगर हम दूसरे छोटे शहरों में देखा जाए तो बहुत कम इनकी सैलरीज होती हैं, जो कि ऑल टाइम मैं मेड की बात कर रही हूँ, ठीक है। इवन यहाँ पर जो पार्ट टाइम के लिए भी आती हैं मेड्स, लाइक जो क्लीनिंग करके चली जाती हैं, उनकी भी बड़ी अच्छी यहाँ पर सैलरी है। लाइक एक काम का 4 to 5,000 वो लेती हैं, जिसमें क्लीनिंग होती है। अगर क्लीनिंग करवानी है तो 4 to 5,000, अगर आपने किचन का कोई काम करवाना है तो फिर मजीद 4 to 5,000, अगर आपने लॉन्ड्री करवानी है या इस तरह के काम, तो लाइक पर काम यहाँ पर चार्ज वो करती हैं और बड़ा अच्छा वो अर्न कर रही हैं। 2-3 घरों में काम करती हैं तो उनका मंथली काफी जो है वो लाइक अच्छा सेटअप बन जाता है। उसके बाद अगर ये मैंने बहुत छोटे लेवल से बात की है, यहाँ पर इवन नर्सेज हैं कुछ जिनको एजेंसी के थ्रू वो लोग काम करते हैं तो उनको बड़ा अच्छा पे किया जाता है। इसी तरह के लाइक कोई अगर पेशेंट है, उसकी आपको लुक आफ्टर के लिए कोई चाहिए तो वो भी इस तरह 25-30,000 से स्टार्ट होता है। बेबी सिटर हो गए और इस तरह के लोग हो गए तो उनको बड़ा अच्छा पे कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आप टीचर हैं, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो टीचर्स की भी बड़ी अच्छी सैलरी है। जबकि मैंने देखा है, मैं खुद टीचिंग करती रही हूँ फैसलाबाद में, और इतनी कम मेरी सैलरी थी कि जो और काम जो है वो ऑफ कोर्स हर कोई अपने हिसाब से लेता है, तो काम हमसे प्रॉपर लिया जाता था, लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि मुझे लगता था कि ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है मेरी सैलरी। लेकिन खैर उस हिसाब से, तब उस एरिया के हिसाब से वो भी ठीक लगता था। लेकिन अब मैं अगर कंपेयर करती हूँ इस्लामाबाद को, तो यहाँ पर टीचर्स को बड़ा अच्छा पे किया जाता है, 40-50,000 के करीब। और आपकी ये है कि ऑफ कोर्स जिस भी आप स्कूल में अगर टीचिंग करेंगे तो आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो भी आपकी है, जो भी आपकी आप जिससे रिलेटेड आपकी स्टडीज हैं, फिर आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जो कि मेरा ख्याल है कि हर किसी का, लेडीज के लिए अगर मैं बात करूं तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। आपको हाफ डे में आपका जॉब जो है खत्म हो जाती है, उसके बाद आपके पास हाफ डे है अपने घर के काम करने के लिए, अपनी फैमिली को देने के लिए। या उस हाफ डे में अगर आप अनमैरिड हैं तो और भी कोई जॉब, कोई ना कोई काम, लाइक कुछ घर में अर्निंग आप कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा सूटेबल रहेगा। इसके अलावा अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों के लिए हर तरह की जॉब, चाहे वो कॉल सेंटर हो, चाहे वो कोई इंटेलेक्चुअल काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, सब जॉब्स में बड़ा अच्छा आपको पे करते हैं। बस आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उस हिसाब से फिर आपको बहुत अच्छा ये लोग पे कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस की, तो यहाँ पर कौन कौन से बिजनेस हैं जो फ्लरिश कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर हर तरह का बिजनेस जो है बड़ा अच्छा चलता है। मैंने बात आपकी की है, जब देखें एक जगह का ओवरऑल कल्चर ही अच्छा होगा, लोग ज्यादा पे करने वाले होंगे, तो मेरा ख्याल है वो चाहे जॉब हो, वो चाहे बिजनेस हो, आप अच्छा उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बस आपने अपने काम के साथ सिंसियर होना है और आपने अपना काम, अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करनी है, फिर आपको ऑफ कोर्स प्रॉफिट मिलेगा या आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होने के भी चांसेस हैं। और अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस ऐसी चीज है कि जिसको आप जितना टाइम, जितनी डेडिकेशन देंगे उतना वो फ्लरिश करेगा। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में जैसे मैंने बताया कि लोगों का कल्चर है कि यहाँ पर हर किसी को चीज प्रीमियम चाहिए, एंड प्रोडक्ट प्रीमियम होना चाहिए, चाहे वो आपकी सर्विसेज हो, चाहे वो आपका कोई प्रोडक्ट हो।
उसमें फिर वो आपको इतना अच्छा पे करते हैं कि लाइक यहाँ पे बार्गेन वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है, समटाइम्स चीजों की प्राइस ही नहीं लोग पूछते। और इसके अलावा लोग बहस नहीं करते कि चीजों को कम करवाने में, पैसों को कम करवाने में। तो जनरली यहाँ का एक इस तरह का माइंड सेट है कि काम अच्छा होना चाहिए, काम आपकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, तो लोग प्राइस पे बात ही नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी बिजनेस हो, जैसा यहाँ पर इवन अगर मैं कहूँ कि आप कोई मीट शॉप में चले जाएं, आप दूध दही की शॉप में चले जाएं, तो यकीन करें कि लोगों को चीज अच्छी चाहिए होती है, कोई पूछता नहीं है ये इसकी प्राइस क्या है, आप बाकी मार्केट से या बाकी शहरों से प्राइस क्यों ज्यादा चार्ज करें, कोई भी नहीं पूछता। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे लोगों को प्रीमियम चाहिए, इस वजह से बस चीज प्रीमियम होनी चाहिए, वो लोग प्राइस पे बात ही नहीं करते। इसके अलावा ये तो छोटी चीजें हो गई ना, इसके अलावा डेली जो आपके ड्रेसेस हैं, कोई कॉस्मेटिक है, इसके अलावा आपकी किसी भी तरह का बिजनेस है जो आप करना चाहते हैं, यहाँ पर उसके चांसेस ज्यादा है, उसकी इम्प्रूवमेंट के, और प्रॉफिट रेट जो है ना वो काफी मिल जाता है आपको, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लोग प्राइस पे बात ही नहीं करते। और अगर आपका प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें बन रही हैं, बिक रही हैं, तो प्रॉपर्टी का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है, लोगों का बहुत ज्यादा काम है यहाँ पर, तो वो भी मेरा ख्याल है कि बड़ा बेस्ट रह सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें आउटडोर एंटरटेनमेंट की, तो यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको एंटरटेन कर सकती हैं, लाइक मॉल्स वगैरह तो यहाँ पर ऑब्वियसली हैं ही हैं। लेकिन बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्क है, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, आप कहीं पे भी यहाँ पर हाइकिंग की फैसिलिटीज हैं, इसके अलावा आप कहीं पे भी जाकर पिकनिक बच्चों के साथ आप मना सकते हैं, और बड़ा अच्छा अपना डे स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पार्क्स बहुत ज्यादा हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इंडोर पार्क्स में जाना है, वहां पर स्पेंड करके बच्चों को एंटरटेन करना है। हाँ, वो भी एक ऑप्शन है यहाँ पर, लाइक काफी ऑप्शन हैं उसके भी। हर मॉल में आपको फूड कोर्ट एरिया, इसके अलावा आपको फन एरिया बच्चों के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर काफी ज्यादा मॉल्स वगैरह बने हुए हैं, तो इस वजह से वो एक ऑप्शन तो है ही है। लेकिन आउटडोर जो है ना वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर बहुत से पार्क मिल जाते हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है यहाँ पर F9 पार्क की है। F9 पार्क बहुत बड़ा पार्क है, और वहां पर आपको फ्री में आप बच्चों को लेके जा सकते हैं। उसकी चंद हर 20-30 रुपीज उसकी एंट्री फीस है, और उसके बाद वहां पर इतने अच्छे स्विंग्स बने हुए हैं जो कि आप बच्चों को लेके जा सकते हैं और बच्चों को खूब इंजॉय करवा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि एक हाफ डे आप बड़ा अच्छा बच्चों को वहां पर एंटरटेन कर सकते हैं। बहुत बड़ा पार्क है, बहुत से लोग वहां पर आते हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी डिस्कम्फर्ट का सामना नहीं करना पड़ता। वहां पर ऐसा नहीं है कि बच्चे, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कल्चर अच्छा है, तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चों को मारें, हर्ट करें, या फिर आपको कंप्रोमाइज कोई करना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। F9 पार्क के अलावा यहाँ पर और भी छोटे छोटे पार्क हर सेक्टर में बने हुए हैं, हर सोसाइटी में बने हुए हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है बच्चों के लिए, क्योंकि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। और आउटडोर जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं पार्क्स वगैरह में, तो उनकी लाइक जनरली उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा है। आप वीकली बेसिस पे, वीकली नहीं तो आफ्टर 2 वीक आप बच्चों को लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, तो इस्लामाबाद में मेन F9 पार्क है, इसके अलावा छोटे छोटे पार्क आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद की बात करें, सॉरी रावलपिंडी की बात करें, तो रावलपिंडी में अय्यूब पार्क एक बहुत बड़ा पार्क है, जिसमें आप पूरा दिन भी अपने बच्चों के साथ आए, उनको उनके साथ स्पेंड करें, तो मेरा ख्याल है कि पूरा दिन आप यहाँ पर एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेक व्यू पार्क मिल जाता है, मरी बहुत करीब है, आप लोग बड़ा फ्रीक्वेंटली मरी जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद से हार्डली 1-1.5 घंटा लगता है मरी जाने में, और रावलपिंडी से भी अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2 आवर्स आपको लग जाते हैं अपने घर से मरी तक पहुंचने के लिए। तो लाइक ओवरऑल यहाँ पर सिचुएशन अच्छी है, यहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं, खुली खुली रोड्स हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली डिजाइन की गई थी ये सिटी, तो इस वजह से यहाँ पर बड़ा अच्छा रोड आपको लाइक खुले खुले रोड मिल जाते हैं। कल्चर यहाँ का अच्छा है, इस वजह से आपको कोई लाइक मैंने यहाँ पर हॉर्न नहीं सुना, बहुत कम लोग हॉर्न देते हैं किसी को, और ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक बड़ी फंसे।
हाँ, पिंडी के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्रैफ़िक होती है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर, पूरे इस्लामाबाद के अंदर हमने कभी फेस नहीं किया ट्रैफ़िक। इसके अलावा कभी कोई आपको गलती से आपकी गाड़ी अगर किसी के साथ लग भी जाए, अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, तो लोग बड़ा कामली और बड़ा अच्छे तरीके से चीज़ को वाइंड अप कर देते हैं और बदतमीज़ नहीं हैं और लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं है, गाली गलौज करने वाले नहीं है यहाँ पर लोग। हमने अपने 6-7 साल के इस जर्नी में, 6-7 सालों में ऐसा कोई भी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया चीज़ों को। तो मेरा ख़्याल है कि जो कि इंसान के ना मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है। आपको लाइक किसी भी कंट्री का क्यूज़ीन अगर जब भी आता है, तो वो सबसे पहले इस्लामाबाद में आता है। हर चीज़ इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस होती है, बाद में दूसरे शहरों में आती है। तो जैसे यहाँ पर आपको अरेबिक क्यूज़ीन भी मिल जाता है, टर्किश क्यूज़ीन भी मिल जाता है, चाइनीज़ के बड़े ऑप्शन हैं। इसके अलावा आपका जो पाकिस्तानी खाना है, वो आपको मिल जाता है। स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर हर तरह का, और इसके अलावा आपको बहुत अच्छी बेकरीज़, जैसे जिसमें मिसाल है तहज़ीब की, आपको मिल जाती हैं। और आपने अब तो बहुत छोटे-छोटे ऐसे रेस्टोरेंट बन गए हैं, लाइक सिर्फ़ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे सिर्फ़ डोनट्स मिलते हैं। इसके अलावा ऐसे रेस्टोरेंट हैं यहाँ जहाँ जो सिर्फ़ केक्स और इस तरह की बेकिंग की तरफ हैं, और जनरली यहाँ पर इस तरह की छोटे-छोटे बड़े बिज़नेसेस हैं जो कि बड़ा अच्छा चल रहे हैं। तो यहाँ पर हर तरह का फूड मिल जाता है आपको, वो भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी और क्या चीज़ नहीं मिलेगी। तो अब ये थे कुछ एडवांटेजेस। इसके बाद अब मैं डिस्कस करूँगी कि लाइक कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं जो मुझसे बड़ा फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं कि यहाँ पर अकोमोडेशन कैसी है, स्कूलिंग कैसी है, और बाकी चीज़ें भी। तो मैं एक-एक करके इंशाअल्लाह ताला आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जो सबसे मेन क्वेश्चन है, मुझे आता है कि यहाँ पर अकोमोडेशन कैसी है और क्या यहाँ पर महँगी अकोमोडेशन है या सस्ती है? तो उसके बारे में आप बताएँ। बहुत से ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी हैं, उनको बड़ी हेल्प मिली है और उन्होंने कहा था कि हम लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, तो हम लोग लाइक ये वीडियो हमारे लिए बड़ी अच्छी रही। तो ख़ैर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अकोमोडेशन की, तो देखें आपको हर तरह की यहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर सिर्फ़ महँगी अकोमोडेशन मिलेगी। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिस पे आपको बहुत सस्ती अकोमोडेशन भी मिल जाती है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं मीडियोकर टाइप की आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, और फिर एक्स्ट्रा अगर आपने जाना है फिर तो वो बहुत लाइक आप फिर किसी भी सेक्टर में रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर लाइक सबसे सस्ती अकोमोडेशन कहाँ पर है। तो सस्ती से मुराद देख लें, हर किसी का जो डेफिनेशन है ना सस्ते की, वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जनरली अगर आप छोटी फैमिली है या आप सिंगल पर्सन है या सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं या आपका कोई एक बच्चा है, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि वन बेड का कोई भी अपार्टमेंट या किसी भी घर का पोर्शन मेरा ख्याल है सफिशिएंट है। जब हम यहाँ पर नए-नए आए थे, हम लोग हस्बैंड वाइफ थे और हमारी एक बेटी थी। तो हमारे लिए एक रूम का जो घर का पोर्शन, हम अपार्टमेंट को लाइक नहीं करते थे, हमारा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा अपार्टमेंट का, इस वजह से हमने कभी उसको ऑप्शन नहीं लिया। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे अपार्टमेंट्स में रहते हैं। यकीन करें कि यहाँ पर अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो जो भरे हुए हैं। तो एक वो कल्चर है। अब आप पे डिपेंड करता है, आपने अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, अगर नहीं करना कॉम्प्रोमाइज़ तो फिर ऑफ कोर्स आप किसी चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरह का लाइक कोई घर चाहिए जिसमें एक रूम हो, थोड़ा-सा डाइनिंग टाइप बना हो, किचन हो, वॉशरूम हो, तो मेरा ख़्याल है कि वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है तकरीबन 25 टू 30,000 में, ठीक है? और जो अच्छा ज़रा बना हो, ठीक है? उसके बाद आप अगर अपार्टमेंट में रह सकते हैं, यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। बहुत से बिल्डिंग्स में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाते हैं, फर्निश्ड भी मिल जाते हैं और नॉन फर्निश्ड भी मिल सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर आना है और इस शहर को देखना है, एक्सप्लोर करना है, तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं, लाइक आपके पास थोड़े से मैट्रेसेस हों, ज़रूरत की चीज़ें हों, ज़रूरत के बर्तन हों, तो आप स्टूडियो अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं। फर्निश्ड लेना चाहते हैं तो फर्निश्ड भी ले सकते हैं। तो उसका जो रेट है वो 15,000 से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये उन एरिया में जो थोड़े से कंप्रोमाइज़ हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर थोड़ा-सा जो कल्चर है, लोगों का बिहेवियर थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर लोग वही रहेंगे कि जिन्होंने अपने बजट को कंट्रोल करके रहना है। वहाँ पर आपको फिर किसी चीज़ की तंगी नहीं होती, लाइक आपको सस्ता फ्रूट, सस्ती वेजिटेबल्स, गोश्त,
सस्ती रोटी और सस्ती-सस्ती चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है? तो अक्सर लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर जो डेली कंज़म्पशन की चीज़ें हैं, वो किस तरह मिलती हैं? वो महँगी तो नहीं मिलती? तो यहाँ पर सस्ती चीज़ें भी अवेलेबल हैं, प्रीमियम भी अवेलेबल है। ये आप पर डिपेंड करता है आपने कहाँ से लेनी है, किस एरिया में आप रह रहे हैं। तो अगर आप इन एरियाज़ में रहेंगे तो फिर ऑफ कोर्स अकोमोडेशन भी सस्ती होगी, तो बाकी जो डेली कंज़म्पशन की चीज़ें हैं वो भी आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएँगी। अब ये एरियाज़ कौन-कौन से हैं? तो ये एरिया जो है ना, एच सेक्टर जो इस्लामाबाद का है, ये काफ़ी हद तक सस्ता है। यहाँ पर आपको सस्ता घर मिल जाएगा, सस्ती चीज़ें, मार्केट वगैरह मिल जाएँगी। लेकिन ऑफ़ कोर्स आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फिर कम्युनिटी के साथ और लोगों के बिहेवियर के साथ थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सस्ती आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। इसके अलावा जी15 हो गया और एच के जितने भी सेक्टर्स हैं, यहाँ पर जो महँगे सेक्टर्स हैं वो एफ सेक्टर काफ़ी महँगा है, ठीक है? क्योंकि ये फैसल मस्जिद, सेंटोरस, ब्लू एरिया और ये जो पार्क है जी9 पार्क और एफ10 मर्कज़ वगैरह, इनके करीब-करीब सारे ये एफ के सेक्टर्स हैं, तो इसलिए ये काफ़ी महँगे हैं और बाकी जी सेक्टर भी इसके करीब है, एफ और जी साथ-साथ हैं, तो ये भी थोड़ा महँगा है। एच थोड़ा-सा दूर हो जाता है, तो फिर इसलिए थो एच जो एरिया है ना, वो थोड़ा-सा सस्ता है, तो आप वहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा गोरी टाउन है, कुछ टाउन्स बने हुए हैं। ये प्रॉपर जो 8 सेक्टर है वो भी सीडीए के अंडर कंप्लीटली नहीं है। दैट्स व्हाई वहाँ पर ना थोड़ी-सी आपको मेंटेनेंस का इश्यू हो सकता है, आपको वहाँ पर इसलिए सस्ता घर मिल जाता है। लेकिन अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो फिर ऑफ कोर्स आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा गोरी टाउन है, पाकिस्तान टाउन है और कुछ पिंडी के एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको अच्छी अकोमोडेशन मिल जाएगी, लाइक सस्ती अकोमोडेशन मिल जाएगी और वहाँ पर डेली जो आपकी चीज़ें होती हैं ना, वो भी आपको सस्ती वहाँ पर ईज़िली मिल जाएँगी, मार्केट वग़ैरह, डेली चीज़ें जो आपकी खाने-पीने की हैं और इस तरह की चीज़ें, तो वो भी आपको सस्ती। लेकिन वहाँ पर फिर आप थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कल्चर पे, थोड़ा-सा आपका लाइक सोशल आपकी इंटरैक्शन या आपका कल्चर और इसके अलावा स्कूलिंग भी फिर उसी हिसाब से होगी और चीज़ें भी फिर आपको उसी हिसाब से मिलेंगी। तो उन चीज़ों में अगर आपने शुरू-शुरू में आप आ रहे हैं और आपने एक बजट को लेके चलना है, आपकी फैमिली का साइज़ छोटा है, फिर इन चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जब आप यहाँ पे रहेंगे, आप प्रॉफ़िट गेन करेंगे या आपको अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी या फिर आप जॉब में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर आप किसी अच्छे एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के अक्सर सेक्टर्स के साथ-साथ ना कुछ ऐसी एरियाज़ भी बने हुए हैं, जो सीडीए के अंदर नहीं आते। जैसे हम लोग जी11 में रहते थे, तो उसके करीब था मेहराबादी। वो बहुत सस्ता एरिया था, वहाँ पर छोटे-छोटे घर बने हुए थे और सस्ती अकोमोडेशन भी मिल जाती थी। वहाँ से फिर उन्हीं लोगों ने वहाँ पर अपनी शॉप्स बनाई हुई थी, हर तरह का वहाँ पे सामान मिल जाता था, खाने-पीने, पेंट-शेंट, आपको लकड़ी का सामान और आपको लाइक इस तरह के जो मज़दूर टाइप लोग होते हैं, वो भी मिल जाते थे काम-शाम के लिए। तो उस एरिया में ना चीज़ें बहुत सस्ती थी, तो हम लोग अक्सर कुछ चीज़ें वहाँ से भी जाके ले आते थे, जो यहाँ पर हमें महँगी लग रही होती थी। तो इस तरह करके आप कुछ-कुछ एरियाज़ ऐसे साथ में लगते हैं इस्लामाबाद में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारा बड़ा हाई-फाई बना हुआ है, नहीं, कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप फिर फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी देर के लिए आप वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद डी17 एरिया जो है वो वाली साइड थोड़ी सस्ती है। बाराको जो कि मरी से थोड़ी देर लाइक मरी से 1 घंटे पहले आ जाता है। तो आपको वो सस्ता इलाका है। वहाँ पर आपको 15,000 रुपए में बड़ा अच्छा घर का पोर्शन मिल जाता है रेंट पे और वहाँ पर लाइक अकोमोडेशन तो सस्ती-सस्ती है। वहाँ पे फिर आपको स्कूल भी सस्ते वाले मिल जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वही बात है कि फिर कुछ लिमिटेशंस हैं उन एरियाज़ की भी और फिर वहाँ पर फिर हिसाब भी दूसरा आम जैसे लाहौर, फैसलाबाद का है या जो छोटे शहरों का है, फिर वैसा होगा। उसके बाद आप अगर बात करें कि आप बाराकोहो, बनीगाला के से थोड़ा-सा आगे है, बाराकोहो वो वाला एरिया है और इस तरह के फिर छोटे-छोटे एरियाज़ बने हुए हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि अच्छी अकोमोडेशन की जो मीडियोकर लेवल की हो, जहाँ पर ओवरऑल कल्चर भी अच्छा हो, स्कूल्स, चीज़ें भी अच्छी हों, तो उसमें सबसे जो मैं मेन कहूँगी वो बहरिया टाउन है। बहरिया टाउन में आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है, आपको 1 रूम वाला अपार्टमेंट मिल जाएगा, 2 वाला भी मिल जाता है।
इसके अलावा घर के पोर्शंस, 5 मरले के घर का पोर्शन आपको मिल जाता है तकरीबन 30,000 में, 30-35,000 में। और अपार्टमेंट जो है थोड़ा-सा इससे मेरा ख़्याल है 25 में, लेकिन उसमें फिर एक लिमिट लाइक उसमें एक मैं डिसएडवांटेज कहूँगी, तो फिर आप वो फ़ेज़ 8 में है। आपको थोड़ा-सा फिर ट्रैवलिंग के लिए अपनी जॉब पे आना-जाना, चीज़ें किसी मॉल या मेन रोड पर, मेन रोड मैं कह रही हूँ जीटी रोड को, ठीक है? तो वहाँ पर आना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरिया फ़ेज़ 8 का ये फ़ायदा है कि बहरिया फ़ेज़ 8 अपने अंदर ही पूरी दुनिया है। वहाँ पर आपको, अगर आपने बाहर नहीं निकलना, तो आपको वहाँ पर ग्रोसरी भी मिल जाएगी, आपको छोटे-मोटे रेस्टोरेंट भी मिल जाएँगे, खाने-पीने का हर सामान मिल जाएगा, आपको घर की कोई टूट-फूट का सामान है, हार्डवेयर की कोई चीज़ है, वो भी आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो लाइक आपने अगर कॉलोनी से बाहर नहीं जाना, आपको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे स्कूल्स हैं, वहाँ पर मस्जिदें हैं, लाइक वहाँ पे पार्क हैं। तो लाइक अगर आपने उधर ही रहना है और आपकी जॉब भी वहाँ पे कहीं, लाइक बहरिया में अगर फ़ेज़ 7 में जॉब है या मेन जीटी रोड पे है या इन्हीं के करीब एरिया में, तो फिर आपको एक दफ़ा दिन में ट्रैवल करना है। और बच्चों के लिए, घर में अगर वाइफ़ है उनके लिए फिर ज़रूरियात ज़िंदगी की वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, अगर आपने घर के अंदर या अपनी कॉलोनी से बाहर जाना ही नहीं। तो वो एरियाज़ बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा आपको घर मिल जाता है। अभी हमने पिछले दिनों ज़मीन.com पर सर्च किया कि वहाँ पर मिल जाता है बहुत आसानी से तकरीबन पूरा घर का पोर्शन 50 टू 55,000 में, जो 5 मरले का होता है, जिसमें 2 नहीं सॉरी 3 से 4 रूम होते हैं। पूरा घर आपके पास है, आपको गाड़ी पार्क करने की भी जगह मिल जाती है, तो 50 से 55 थाउज़ेंड के अंदर-अंदर आपको पूरा एक घर सिंगल फैमिली को मिल जाता है आसानी से। चाहे अगर आपकी फैमिली बड़ी भी है, तो भी आपका बड़ा अच्छा गुज़ारा हो जाएगा। तो ये थी बात जी अकोमोडेशन की, कि यहाँ पे अकोमोडेशन कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रही है और कितना रेट है। देखें, अगर आपने कहीं पे भी आने का प्लान करना है, इस्लामाबाद अगर आप आने का प्लान करते हैं, रहने का प्लान करते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। एक तो ज़मीन.com अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें। ज़मीन.com पर आप ढूँढ सकते हैं कि किस एरिया में आपने, ये तो आपको पता होगा ना आपने क्या जॉब करनी है इस्लामाबाद में, वो डिपार्टमेंट या वो कंपनी किस एरिया में, उससे रिलेटेड फिर उसके इर्द-गिर्द आप अकोमोडेशन ढूँढ सकते हैं। ज़मीन.com पर अपना बजट लगाएँ, अपना रिक्वायरमेंट लगाएँ कि कितने रूम्स आपको चाहिए, आपको घर का पोर्शन चाहिए, नीचे वाला चाहिए, ऊपर वाला चाहिए, आपको स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए, फर्निश्ड चाहिए, नॉन फर्निश्ड चाहिए। ये सब आप अपने फ़िल्टर्स पे वो चीज़ें लगाएँगे। आप अपना रेट तय करेंगे, फिर आपको ऑप्शंस शो होना शुरू हो जाएँगे। तो आपको बड़ा हद तक आइडिया हो जाएगा कि भई हम वहाँ पे रहने तो जा रहे हैं, तो अकोमोडेशन का क्या हिसाब-किताब है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि जॉब्स की, सबसे पहले अगर आपने कोई भी जॉब करनी है, बिज़नेस तो कहीं पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो जॉब की बात है, ऑफ कोर्स आप मैं आपको एक बताती हूँ कि इंडीड पे आप जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। इंडीड आप लाइक इंडीड पे आप सर्च करें कि इस्लामाबाद में कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। आपकी फिर क्वालिफ़िकेशन, आपकी जो भी स्पेशलिटी है, उस हिसाब से आप जॉब को ढूँढेंगे और आप देखिएगा कि कितने लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, कितने लाइक लोग उसको कितना पे कर रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो जॉब वहाँ पे करने जा रहे हैं, आपको लोग जनरली पे क्या करने वाले हैं, और फिर आपने उसको कंसीडर करते हुए बाकी ऑप्शंस को देखना है कि इन पैसों में हमारी अकोमोडेशन हो जाएगी, हमारा मंथली ग्रोसरी हो जाएगी, हमारा आने-जाने का हर चीज़, फ्यूल, मोबाइल का खर्चा, वो सारा हो जाएगा। फिर आपने ये स्टेप लेना है। तो आप ऑफ कोर्स मेरा ख़्याल है कि हर कोई इतना तो समझदार होगा, तो ये सब चीज़ें आप करके अगर आएँगे, तो फिर आपको मेरा ख़्याल है एक बेटर पिक्चर नज़र आ जाएगी कि हम जहाँ जाने वाले हैं, वहाँ पर क्या हिसाब-किताब है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्कूलिंग की, तो यहाँ पर स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। हर तरह के स्कूल हैं, हर लेवल का स्कूल है। यहाँ पर जो मिनिमम आपको 2-3 हज़ार रुपए वाला स्कूल नहीं मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है। या बहुत ऐसे एरियाज़ में आप चले जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे मैंने बताया बाराको हो गया या फिर गोरी टाउन हो गया, या वहाँ पे शायद आपको 3-4 हज़ार रुपए में स्कूल की फीस मंथली आपको शायद स्कूल इस तरह के मिल जाएँ, लेकिन यहाँ पर जनरली अगर देखा जाए, तो 8,000 से स्टार्ट होती है फीस स्कूल की, जो अच्छे स्कूल हैं। और ऑफ कोर्स कम्युनिटी अच्छी होने की वजह से, कल्चर यहाँ का अच्छा होने की वजह से स्कूल का जो है ना सिस्टम, वो बहुत अच्छा है। बच्चे अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, क्योंकि वो यहीं से रहने वाले हैं या यहाँ पर पढ़े हुए हैं, तो इस वजह से जनरली उनकी कम्युनिकेशन, उनकी स्किल्स अच्छी हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, मैंने बता दिया कि 8,000 से स्टार्ट होते हैं, फिर आपको 15,000 मतलब 12, 15, 18,000 वाले स्कूल भी मिलेंगे। और इसके अलावा आपको फिर 30 जो एक्स्ट्रा स्कूल हैं, एडवांस्ड स्कूल हैं, जैसे कि रूट्स हो गया,
द सिटी स्कूल हो गया, बिकिन हाउस हो गया, इस तरह के स्कूल आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। अगर आपने बच्चों को अच्छे स्कूल में करवाना है तो ये वाले स्कूल भी अवेलेबल है। मीडियोकर टाइप के स्कूल भी अवेलेबल हैं, और फिर जो बिल्कुल लेस, लेकिन वो मैं ये कहूंगी कि उनकी फीस भी 7 to 8 thousand के राउंड अबाउट है। तो वो आपने फिर प्लान करके देखना है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से फिर वो आपको सूटेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन स्कूलिंग यहाँ की बहुत अच्छी है। जब हम यहाँ पे आए थे हमने बहुत स्कूल्स में सर्च किया था, और सबकी फीस इतनी इनसेन थी कि हम परेशान हो गए थे कि लाइक हम कैसे अफोर्ड करेंगे। लेकिन फिर जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं सिटी ग्रामर स्कूल में, जिसकी काफी ब्रांचेज हैं, रावलपिंडी में भी हैं और हमारे एरिया के करीब भी है। तो ये स्कूल से मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ। मेरा ख्याल है कि जो चीजें बिकिन हाउस या द सिटी स्कूल में करवाई जा रही थी, जो बेसिक लेवल पे बच्चों को जिस तरह आपको डेली लाइफ लाइफ की स्किल्स सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, और यकीन करें कि मेरे बच्चे जो हैं वो 70% स्कूल से लर्न करके आते हैं। मुझे सिर्फ 30% अपना इनपुट देना पड़ता है, 30% उन पे मेहनत करनी पड़ती है। मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ। अभी ये सस्ता तरीन स्कूल था जो हमने देखा, और हमने बच्चों को सोचा कि यहाँ पे सब कुछ तो करवा रहे हैं, एक्टिविटी एरिया बहुत अच्छा बना हुआ है, अच्छा कोर्स है, सिलेबस अच्छा है, बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, बच्चों की स्पीकिंग बहुत अच्छी है। बच्चों ने कभी कंप्लेन नहीं की कि स्कूल में हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसे बच्चे हैं, वैसे बच्चे हैं, लड़ने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चों को थोड़ी बहुत कोई तकलीफ होती भी है तो मैं पूछती हूँ आपने टीचर को बताया था? तो मेरे बच्चे कहते हैं जी, जी हमने बताया था, तो टीचर ने फलाने बच्चे को डाँट दिया था। तो लाइक इस तरह की चीज़ें हैं। टीचर्स बहुत अच्छी हैं, क्वालिफाइड हैं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। ज़ैनब फातिमा का जो स्कूल है उसमें टोटली इंग्लिश स्पीकिंग है, जो कि मतलब आजकल तो पेरेंट्स का एक वो जिसे कहते हैं बन गया हुआ है कि बस इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाना है और इंग्लिश बच्चे हमारे बोलें, और ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें टीचर्स भी इंग्लिश बोलें। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वो चीज़ें हैं। मैं सैटिस्फाइड हूँ अपने बच्चों की लर्निंग से, अपने बच्चों की स्किल्स से, और अपने बच्चों का लाइक एजुकेशन से मैं बहुत हद तक जिसे कहते हैं सैटिस्फाइड हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 3 सालों से मेरी बेटी एक 4 सालों से जा रही है, एक 3 सालों से जा रही है। मैंने सोचा ही नहीं किसी सेकंड ऑप्शन के बारे में। अभी मैं ये बिल्कुल कम जिसकी फीस थी ना, मैं उस स्कूल की बात कर रही हूँ। आगे फिर आप एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस है, आपका बजट है, और आपने कितना स्पेंड करना है अपने बच्चों के एजुकेशन पे, ये फिर उससे आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आप बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिकल मार्केट्स कौन से हैं। तो मैंने जैसे बताया कि सेक्टर्स के अंदर, हर सेक्टर के अंदर मर्कज़ बना होता है। मर्कज़ कहते हैं ये कमर्शियल एरिया को, ठीक है? इस्लामाबाद में ये सिस्टम है कि जगह-जगह शॉप्स नहीं है, ठीक है? वहाँ पर सब जगह घर हैं। हर सेक्टर में पार्क्स आपको मिल जाते हैं मल्टीपल। उसके बाद आपको एक पूरा मरकज़ मिलता है जो कि कमर्शियल मार्केट होती है। उसमें आपको नान वाला, दही वाला, दूध वाला, आपको सब्ज़ी, गोश्त, थोड़े बहुत कपड़ों वाला, इसके अलावा लेसेस, कोई डायर बैठा हुआ है, कोई दर्जी बैठा हुआ है। तो जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना, या बेसिक आपकी कोई चीज़ है, लाइक ज़रूरत है, उससे रिलेटेड उस मरकज़ में चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि मरकज़ से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सस्ते मार्केट्स भी हैं। जैसे मैंने बताया कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो सस्ते हैं। यहाँ पर मंडी भी है, ठीक है? तो वहाँ से भी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पूरे हफ्ते का लेके आ सकते हैं। लेकिन सबसे जो सस्ता मार्केट अगर मैं कहूँगी ना, यहाँ का बहुत बड़ा इतवार बाज़ार है, उसपे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो वो बहुत सस्ता है। उस उधर आपको दुनिया की हर चीज़, अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है? उसमें आप वीकली बेसिस पे जाएँ या आप आफ्टर 15 डेज़ जाएँ, इकट्ठी सब्जियाँ, फल, इस तरह की चीज़ें उठा के ले आएँ, और जो कि लाइक आपके काम आ जाएँगी 15 डेज़ में। तो आप, मेरा ख्याल है आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। कपड़े, बिस्तर, हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाती है, बर्तन, तो इवन आपको यूज्ड प्री-लव्ड चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो मार्केट बड़ी अच्छी है। वो पूरे इस्लामाबाद के लाइक सेंटर टाइप में ही है। आप कहीं से भी एक दफ़ा उसमें जाएँ, चीज़ें उठा के ले आएँ, और फिर 15 डेज़ के बाद आपको दोबारा जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो मार्केट बहुत अच्छी है। इसके अलावा कुछ जो सेक्टर्स मैंने बताए जो सस्ते हैं, वहाँ पर मार्केट सस्ती हैं। और ओवरऑल आपको पिंडी वाली साइड पे सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर लाइक राजा बाज़ार है, यहाँ पर लाल कुर्ती है, वहाँ पर आपको दुनिया की हर चीज़, अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर भी चाइना मार्केट बनी हुई है, और लाइक यहाँ पर भी सस्ती चीज़ें आपको हर जगह मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ़ महँगी चीज़ें मिलती हैं, वो
डिपेंड करता है आप कितना प्रीमियम चीज़ें लेना चाहते हो, आप फिर प्रीमियम मार्केट को विज़िट करें और अगर कितनी इकोनॉमिकल चीज़ें आपको चाहिए तो फिर आप इस तरह की मार्केट पे विज़िट करें। तो ओवरऑल यहाँ पर हर तरह की चीज़ें आपको ईज़िली अवेलेबल होती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझे बहुत आता है कि किस तरह की जॉब्स जो है ना इस्लामाबाद में ज़्यादा इन है या हम आके कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले टीचिंग की जॉब बहुत अच्छी है, अगर आप लड़की हैं, तो फिर आपके लिए टीचिंग की जॉब बहुत अच्छी है। अगर तो आप लड़का हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए भी अच्छी है, लेकिन आपके लिए और भी लाइक ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं समझती हूँ कि टीचिंग लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा या आप किसी भी स्कूल या ऑफ़िस में एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा पे कर देते हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट की लाइक जॉब कह लें या बिज़नेस कह लें, बड़ा अच्छा चल जाता है। यहाँ पर क्योंकि लोग यहाँ पर आके मुझे पता चला कि लोग दावतों को भी डेकोर करते हैं। जबकि हमारी सिटी में ऐसा कल्चर नहीं था। यहाँ पर किसी का कोई लंच डिनर होता है ना, तो भी लोग या मिलाद होता है, महफ़िल होती है, तो उसको भी डेकोरेट करवाते हैं। मिलाद महफ़िल तो ख़ैर फैसलाबाद और लाहौर में भी ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी दावतें होती हैं, कोई स्पेशल आपने किसी को प्रोटोकॉल देना हो, फ़ील करवाना हो, तो उसको भी इवेंट मैनेजर से थोड़ा बहुत डेकोर वगैरह करवाया जाता है, प्रॉपर मेन्यू और हर चीज़, पीछे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड या टेबल डेकोर करवाया जाता है। आजकल लोगों की बर्थडेज़ का बहुत ज़्यादा हो गया, हर कोई बर्थडेज़ पे अब थीम वाइज़ सेलिब्रेट करता है, तो उस हिसाब से फिर आपकी ये जो मेरा ख़्याल है काम है ना, अगर आपकी कोई ऐसी स्किल्स हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी है और आप कॉम्पिटेंट हैं, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी आपकी ये जो एबिलिटी है या स्किल है, वो आपके काम आने वाली है। तो ये बड़ी अच्छी जॉब है। इसके अलावा कॉल सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी की जॉब, आप जॉब कह लें वो आपकी सेल्स की जॉब है, ठीक है? तो वो अगर आपकी सेल्स की स्किल्स अच्छी हैं, तो आप इंशाल्लाह ताला कहीं न कहीं तो फिट होने ही वाले हैं। और यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज़ बने हुए हैं और अगर आप अपनी फ़ील्ड में अच्छे हैं, आप इंटरव्यू उनका क्लियर कर लेते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आसानी से 1 लाख रुपीज़ से आपकी जो जॉब है ना, आपकी इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाती है और फिर मज़ीद क्योंकि आप देखिए मैंने जैसे बताया ये लोग मेड्स को इतना पे करते हैं, इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट, पीएन को इतना पे करते हैं। तो जो अगर इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनकी एबिलिटीज़ अच्छी हैं और जिन्होंने आगे बड़ा अच्छा इनको बिज़नेस प्रोवाइड करना है, तो मेरा ख़्याल है वो उनको कितना ज़्यादा वो लाइक उनकी इनकम होती होगी। ऑफ़ कोर्स उनकी ज़्यादा होती होगी और बड़ा आसानी से वो लोग उनको पे कर देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह की अगर आपकी सॉफ्टवेयर में कोई स्किल्स हैं, आपकी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और इस तरह की चीज़ों में कोई स्किल्स हैं, तो वो बहुत अच्छी आपको यहाँ पर पे कर देंगे। इवन फ़ोटोग्राफ़र्स हैं लोग या फिर इवेंट मैनेजर्स हैं, तो उनको बहुत अच्छा पे कर देते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे होटल्स बने हुए हैं, ठीक है? जैसे सरीना हो गया, पीसी हो गया, रमादा हो गया और भी मल्टीपल वहाँ पर आपकी बड़ी अच्छी जॉब अगर आपकी मैनेजिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आपको बड़ा अच्छा आपको वो पे करते हैं। हाँ, एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, अगर आप बिल्कुल बैकवर्ड माइंडसेट के हैं या आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो फिर आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ना इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर जो मेड्स होती हैं ना, वो भी लोग सोच समझ के रखते हैं, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है। वो जो थोड़ा अच्छा बात करेगी, अच्छा बोलेगी, बच्चों के साथ इंग्लिश के वर्ड्स या उर्दू में बात करेगी, तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे, ठीक है? ताकि उनके बच्चों पे इम्पैक्ट ना आए। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या आप बिल्कुल बैकवर्ड कल्चर से हैं और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करें, अगर तो आप इम्प्रूव कर लें, तो बहुत अच्छी बात है और इम्प्रूव करना भी चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर सकते, कोई आपकी लिमिटेशंस हैं या आपका एक नेचर ही ऐसा है, तो फिर आपके लिए बहुत यहाँ पे मसला होने वाला है। फिर ये बिल्कुल भी आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ की, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे हर चीज़ का बिज़नेस है। ऑफ़ कोर्स वो चाहे डेली कंज़म्पशन की चीज़ें हों, जैसे आपकी कोई ग्रोसरी है आपकी कोई गोश्त, मीट वग़ैरह की कोई शॉप है या उसकी कोई स्किल है, पहले से ऐसा बिज़नेस है वो यहाँ पे बड़ा अच्छा लोगों को प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें चाहिए, लोग बहस नहीं करते, लोग पूछते नहीं हैं कि आलू यहाँ पर क्यों महँगे हैं, प्याज़ क्यों यहाँ पे महँगा है, लोग इस चीज़ पे बात ही नहीं करते। तो अगर आपने वेजिटेबल का बिज़नेस है, फ्रूट का बिज़नेस है, आपका गोश्त का बिज़नेस है, आपने कोई यहाँ पर क्लोथिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना है, लाइक रेडी टू ईट फूड का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो लाइक आपके लिए बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लोग यहाँ पर बहुत आउटडोर लाइक आउटसाइड डिनर करते हैं,
फूड लोगों को यहाँ पर मैं देखती हूँ लोग बहुत निकलते हैं, सिर्फ़ वीकेंड्स पे नहीं, वीकडेज़ पे भी मैं देखती हूँ रेस्टोरेंट्स वग़ैरह में रश होता है। तो अगर आप अच्छी चीज़ उनको दे दें, अच्छा टेस्ट आप उनको दे दें, तो मेरा ख़्याल है कि लोग प्राइस वग़ैरह को तो कंसीडर ही नहीं करते यहाँ पर। और यहाँ पर ऑफ़ कोर्स इनकम जब ज़्यादा होती है ना, तो फिर आप स्पेंड भी फिर उस हिसाब से करते हैं। जब इनकम ही लिमिटेड होती है किसी जगह की, फिर आप हर चीज़ पे बार्गेन करते हैं, हर चीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं, ढूँढते हैं जहाँ से सस्ती चीज़ मिल जाए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। इनकम क्योंकि लोगों की जनरली अच्छी है, तो वो फिर बाकी चीज़ों पे फिर उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ अच्छी नहीं है या यहाँ के डिसएडवांटेज है, तो उसमें मुझे अभी तक ये लगा कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। टैक्सीज़ हैं, आपको उबर, क्रीम, बाइकिया सब ऐप मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली जिन लोगों ने बस में ट्रैवल करना होता है, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। मेट्रो यहाँ पर है, लेकिन मेट्रो का जो लाइक एरिया है ना, वो बड़ा कम है। एक आपको पता है कि मेट्रो एक लिमिटेड उसका एक पाथ होता है, उसी पे उसने आना-जाना होता है। तो यहाँ पर मेट्रो के अलावा मैंने बसेस वगैरह नहीं देखी। हाँ, छोटी पिकअप टाइप होती हैं जो आपको लाइक ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो भी कई इलाकों में है, कई में नहीं है। तो मुझे ये एक थोड़ा बैड पॉइंट इसका लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कम है। आपको टैक्सी वगैरह या उबर वगैरह पे सफ़र करना पड़ता है। हाँ, अगर आपके पास अपनी बाइक है, अपनी गाड़ी है, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप बाइक पे अगर ट्रैवल कर सकते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे इश्यू है। ये मुझे बात बुरी लगती है। और एक और मुझे बात, यहाँ पर अगर देखा जाए तो फूड का काम मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर हमें जो लगता है कि यहाँ पे नाश्ता बड़ा मिसिंग है। ऑफ कोर्स आपको ये कोयटा के कैफ़े, पठानों के कैफ़े मिल जाते हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छे लज़ीज़ पराठे मिल जाते हैं, चाय मिल जाती है, ऑमलेट्स मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि आपको हलवा पूड़ी और आपको चने पूरे सामाद को नहीं बनाने आते। चने यहाँ पर अच्छे मिलते ही नहीं हैं। और ये पॉइंट उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है जिनको चने बनाने आते हैं, वो यहाँ पर अपना बिज़नेस बना सकते हैं इसी से। यहाँ पर निहारी पाए ऐसे इतने ज़्यादा हैं भी नहीं पॉइंट्स, और जो हैं भी कई कुछ का टेस्ट अच्छा है, कुछ का नहीं अच्छा। तो ये बिज़नेस एक तरह से यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें कम हैं। तो ये भी बिज़नेस का बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आप कोई अच्छा-सा नाश्ता पॉइंट बना लें। हलवा-पूड़ी यहाँ पे मिलती ही नहीं है, अगर कहीं दूर-दूर कहीं मिल भी जाए, तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, किसी को बनानी नहीं आती, किसी को चने नहीं बनाने आते, तो किसी को हलवा नहीं बनाना आता। तो मुझे लगता है कि नाश्ता इज़ मिसिंग हियर। और ये उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ है कि जिनकी लाइक जो बना सकते हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है कि उनके लिए बिज़नेस का ये बड़ा अच्छा आइडिया हो सकता है कि नाश्ता वो अगर अच्छा प्रोवाइड यहाँ पे कर दें। वही बात है कि यकीन करें यहाँ पे पाए बड़े महँगे हैं। हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं पाए खाने, तो हमारा एक टाइम का लाइक सुबह एक एक पाए का कटोरा, नान, चाय, पानी वग़ैरह करके हमारा 1500-1800 बिल बन जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि वही बात है कि यहाँ पर प्राइस पे कोई बात ही नहीं करता, बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी और बहुत से लोगों को उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल गए होंगे। वैसे तो मेरी कोशिश होती है मैं कमेंट्स में हर किसी को रिप्लाई करूँ, लेकिन जब कोई चीज़ रह जाती है, कभी आप कमेंट्स में इतना नहीं लिख सकते, इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपकी और भी मज़ीद कोई क्वेश्चंस हुए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला कमेंट्स में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।